हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन के रिलेशन के जो टाइप हम लोग पढ़े थे उस पर कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स करेंगे। क्योंकि आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन में आपको बताए थे कि क्लास 12th में आपको सबसे जरूरी है कि आपको सिमेट्रिक रिलेशन आनी चाहिए, सिमेट्रिक रिलेशन आनी चाहिए आपको। उसके बाद रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी आना चाहिए। और क्या हुआ, और एक और होता है कौन, तो ट्रांजिटिव रिलेशन। ये रिलेशन आपको आना ही चाहिए। पिछले लेक्चर में आपको हमने बताया है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होते हैं। तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या था कि यदि ए बी उस रिलेशन में है तो बी ए को भी उसमें होना पड़ेगा। क्लियर हुआ? से मान लो एग्जांपल कि 1,2 अगर उस रिलेशन में है और 2,1 भी उस रिलेशन में है, तब कहेंगे कि जो भी रिलेशन है ना वो क्या है, आपका सिमेट्रिक। अगर मान लो 1,2 है उस रिलेशन में और 2,1 नहीं है तो कहेंगे कि वो रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होगा कि ए बी और उसके उल्टा बी ए भी होना चाहिए। उल्टा सिमेट्रिक कॉन्सेप्ट। रिफ्लेक्सिव का कॉन्सेप्ट भी आपको ये कोई कष्ट नहीं देता है। रिफ्लेक्सिव कहता है कि यदि किसी सेट में एलिमेंट है तो खुद का खुद होना चाहिए। माने वो एक ऐसा रिलेशन जो अपने आप से केवल वो रिलेशन रखता हो, वो दूसरे से रखेगा तभी हो जाएगा। सबसे पहले क्या देखना है कि जितने सारे एलिमेंट है वो अपने आप से रिलेटेड। जैसे मान लो 1,1 और ये 2,2, ये 3,3, इसमें 3 एलिमेंट है और तीनों अपने आप से क्या है, ये रिलेटेड है। तो ये क्या कहलाएगा, सबसे पहले क्या देखना है कि जितने भी एलिमेंट है अगर वो अपने आप से केवल रिलेशन रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक्स्ट्रा होगा तभी चलेगा। आपको देखना क्या है कि जितने एलिमेंट है सबसे पहले वो अपने आप से रिलेटेड हो और एक्स्ट्रा होगा तो भी चलेगा। ये भी एक क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक और अगर एग्जांपल दूं, इसी सेट ए से सेट ए में तो 1,1 और 2,2, ये 3,3 और ये 1,2। अगर आपसे पूछूं कि बताओ कि यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो रिफ्लेक्सिव में कैसे देखते हो, तो भाई खुद का खुद होना चाहिए। 1,1 है तो 1,1 होना चाहिए, 2 है तो 2,2 होना चाहिए, 3 है इसमें एलिमेंट तो 3,3 होना चाहिए। एक्स्ट्रा होगा तो भी चलेगा, फेल नहीं करेगा, पास हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव होता है। लेकिन एक आखिरी आप देख लो, उस रिलेशन में मान लो हम 1,1 लिख दिए, 2,2 लिख दिए और ये 3,1 लिख दिए, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है, तो आप देखो कि 1,1 तो है, 2,2 तो है, लेकिन इसमें 3,3 नहीं है, तो वहीं पे क्या करेंगे, फेल करेंगे। अगर रिफ्लेक्सिव देखना है तो जितने सारे एलिमेंट है वो अपने आप से रिलेशन रखता हो और एक्स्ट्रा होगा तो भी चलेगा। इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर, इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर। आप देखिए ट्रांजिटिव सबसे मेन होता है। अगर ट्रांजिटिव आपको समझ में आ गया तो 12th क्लास में जो भी आपका टाइप्स ऑफ रिलेशन पे क्वेश्चन है 1.1 में, वो आपसे सब बन जाएंगे क्वेश्चन। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी है। आपको कुछ आज एग्जाम्पल 2-3 कराने वाले हैं कि आपसे आप ये भी बताएंगे कि हाँ देखिए क्वेश्चन आपसे खुद बन जाएगा। खाली बोर्ड पे लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा। तो देख लीजिए, ट्रांजिटिव को समझ लेते हैं, फिर दोबारा से कहता है ये
रिलेशन कि यदि A, B अगर वो रिलेशन में है और एंड B, C भी उस रिलेशन में है, मतलब ध्यान से सुनिए, अगर A, B उस रिलेशन में है और ये B से शुरू होने वाला दूसरा भी कोई ऑर्डर पेयर उस रिलेशन में है, तो यहाँ आपको क्या होना पड़ेगा, AC को होना ही पड़ेगा, उसमें होना ही पड़ेगा। अगर AC नहीं है उसमें, अगर ये AC के साथ अगर वो उसमें नहीं है तो समझेंगे कि वो क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है, वहां पे वो फेल कर जाएगा। एक के जगह फेल करता है, ट्रांजिटिव एक ही जगह फेल करता है। कब, मान लो AB उसमें है और BC भी है और AC नहीं है, अन्यथा हर जगह क्या जाएगा, पास। इस मान लो एक सेट लिख रहे हैं हम, ठीक है ना, एक सेट A लिख रहे हैं जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और 4, 4 एलिमेंट लिखिए। और इसमें से एक रिलेशन A से A में हम डिफाइन कर रहे हैं, इसमें लिखिए 1, 2 और एक 2, 3, ठीक है ना, और हो जाएगा 1, 3। तो ध्यान से देखिए, अब इस रिलेशन को हमको चेक करना है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव में क्या बताए हैं कि सबसे पहले AB हो, मतलब A1 हो गया, B2 हो गया ना। अब B2 है तो 2 से शुरू होने वाला एक और रिलेशन, इसमें आपका ऑर्डर पे AB भी है और BC भी है। तो क्या करना पड़ेगा, 1 और 3 को देखना पड़ेगा कि इसमें है कि नहीं है, ये तो है ना। तो अगर AB हो और BC भी हो तो AC को देखना अनिवार्य है। अगर AC है तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, अगर वो AC नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसी को एग्जांपल R2 करते हैं। 1, मान लो 2 है और क्या है 2, 3 है, लेकिन क्या है, अब 1, 3 इसमें है ये नहीं, देखो ना, 1, 2 तो है और मतलब AB है और ये 2, 3 BC है, तो AC तो होना पड़ेगा ना। अगर AC है ये नहीं है तो क्या फेल ना हो क्या, मतलब आपको एक ही बात सोचना है यार, कि अगर AB हो BC हो तो AC है तो सही है और नहीं है तो क्या होगा, फेल, ठीक है। और एक और बात आपसे बता कि यदि कोई रिलेशन है, मान लो 1, 1 2, ठीक है ना, और ये 2, 3, ठीक है ना, और आपसे कुछ भी बताइए ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस क्या जानते हो कि AB होना चाहिए तथा BC भी होना चाहिए, तो AC होना पड़ेगा। अगर मान लो AB है और BC है ये नहीं तो ऑलवेज ट्रांजिटिव, उसमें चेक करने की आवश्यकता नहीं। देखो 1, 1, अब 1 से शुरू होना दूसरा कोई नहीं ना है, मतलब AB तो है लेकिन BC नहीं है, तो इसके लिए पास हो गए, इसको ये हमेशा ट्रांजिटिव होगा। अब ये जो 2, 3 है, तो 2, 3 जो है ना, अब 3 से शुरू होना दूसरा कोई नहीं है, तो BC तो है ये नहीं है ना, तो आपका AB है और BC नहीं है, वो भी क्या हो गया, ऑलवेज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव होगा। क्लियर है। तो ये कांसेप्ट क्या था, आपको सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, ये तीनों रिलेशन आपको ध्यान देना है। और इसी पे हम लोग 2-4 एग्जांपल करेंगे और आपको समझाएंगे कि एक्चुअली ये जो रिलेशन है बहुत ही क्या है, इजी है। चलिए वो 2-3 क्वेश्चन उसमें हम लोग कर लेते हैं, जो एनसीईआरटी का भी है और कुछ एक्स्ट्रा भी हम लोग करेंगे। एग्जांपल है ये आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर देख लोगे तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, एग्जांपल नंबर 4 है, और ये कहता है कि शो दैट द रिलेशन R in the set of 1, 2, 3 given by R equal to 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3। ये क्या है, ये आपको कह रहा है कि इज रिफ्लेक्सिव, मतलब वो सिद्ध कीजिए, प्रूफ कीजिए कि वो रिफ्लेक्सिव है लेकिन वो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। ये
ये आपको चेक करना है। ये आप एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 4 देख सकते हो। ठीक है, देखिए समझते हैं आपको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड में, मुझे 2 नंबर पूछेगा। सबसे पहले जो सेट है ना उसको लिख लीजिए। सेट क्या है? गिवन सेट। गिवन सेट क्या है? तो एक है 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो और ए से दिया हुआ है और रिलेशन आर का दिया हुआ है। गिवन रिलेशन जो है वो दिया हुआ है आपका 1, 1 2, 2 3, 3 और दिया हुआ है 1, 2 और 2, 3। ऐसे बहुत सारे रिलेशन इसमें से निकल सकता है, लेकिन इसमें से क्या है कि अगर एक रिलेशन ये दिया हुआ है ए से ए में, अगर ए से ए में एक रिलेशन दिया हुआ है तो आपको चेक करना है इस रिलेशन को कि वो क्या है, केवल रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। तो सब के सब आपके सामने चेक करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, देखो जैसे तरीका बताऊं वैसे लिखना है आपको। तो फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देखिए अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए देखिए क्या करते हैं कि देखिए ये कहेंगे ना कि सेट ए में जितने एलिमेंट है ना, जितने एलिमेंट है उसका अपने आप से वो रिलेशन बस होनी चाहिए। ठीक है ना, तो लिखेंगे A, belongs to R for all A belongs to set A। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें क्योंकि 1, 1 2, 2 3, 3 belongs to R। ये सब के सब क्या है? अरे रिफ्लेक्शन में क्या बताया है कि जितने एलिमेंट हो ना सबसे पहले उसको देख लीजिए कि वो अपने आप से रिलेटेड है कि नहीं, केवल उसी को देखना है। और वो अपने आप से रिलेटेड है ना तो क्या है, बाकी सबको देखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या है, हैंस क्या हो जाएगा, fx इज नहीं, fx क्या, ये r इज क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है? ये रिफ्लेक्सिव क्यों है? तो ये जितने भी एलिमेंट सेट ए में है वो अपने आप से रिलेटेड है, कोई नहीं है एलिमेंट जो अपने आप से रिलेटेड न हो। तो सबके सब रिलेटेड है तो आराम से कह देंगे कि वो क्या है, आपका रिफ्लेक्सिव है। आप देखो आप क्या करते हैं, फॉर क्या, ट्रांजिटिव सिमेट्रिक, ठीक है ना, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन इसके लिए देखते हैं। अब देखो हम लोग रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं ना, चाहे कोई भी रिलेशन है ना, आप पास होने के चक्कर में मत रहो, उसको आप फेल कराने के चक्कर में रहो कि अगर कोई भी एक ऑर्डर पेयर खोजो जिसके उल्टा उसमें मौजूद न हो। तो देखो 1 1 के उल्टा तो 1 1 है, 2 2 के उल्टा उलट देंगे तो 2 2 है, 3 3 का उल्टा जगह चेंज करोगे तो 3 3 है, तो खुद है वो। और 1 2 को उल्टा क्या होना चाहिए, 2 1। देखिए यहाँ से लोग यहाँ तक 2 1 आपको नजर आ रहा है, नजर नहीं आ रहा है, तो बस फेल हो गया। हमको पता चल गया कि चूंकि 1 2 इस रिलेशन में तो है, लेकिन बट ये 2 1 does not belongs to R। ये ना फेल हो गया कि 1 2 है, अगर सिमेट्रिक चाहिए तो 2 1 भी उसमें होना चाहिए, लेकिन 1 2 तो है लेकिन 2 उसमें नहीं है। तो कहेंगे कि क्या है कि R is not symmetric relation।
सिमेट्रिक रिलेशन। अगर R सिमेट्रिक रिलेशन क्यों नहीं है, क्योंकि 1,2 है, उसको उल्टा करने पर उसमें नहीं मिल रहा है। अब फिर करते हैं थर्ड है, ठीक है। तीसरा क्या है आपको ट्रांजिटिव रिलेशन। इसके लिए क्या करेंगे बताओ। ट्रांजिटिव के लिए बताया था कॉन्सेप्ट क्या था कि यदि AB बिलोंग्स टू R हो और BC बिलोंग्स टू R हो तो AC को उसमें होना ही पड़ेगा। यही ना था। ये फेल कब करता है, A को कैसे फेल करता है? अगर A हो उसमें और AB हो लेकिन AC उसमें नहीं, तो देखो हम फेल कराते हैं इसको। देखो एक से शुरू होगा, ये तो 5 जाएगा, ये तो 5 जाएगा। देखो इसको हम देखते हैं, ये दोनों लेते हैं। 1,2 रिलेशन है ना, 1,2 उसमें है एंड 2,2 B क्या है 2 है ना, 2 से शुरू होने लगी और है 2,3 वो भी R में। इसका मतलब क्या हुआ, अगर AB है और BC भी है तो AC को देखना जरूरी है, मतलब AC उसमें होना ही चाहिए। अब बताओ ना AC क्या होगा, लिखेंगे क्योंकि 1,2 R में है, रिलेशन में है, 2,3 भी उस रिलेशन में है, बट 1,AC 1,3 does not belong to R। तो एक फेल कर गया। एक ही कंडीशन होता है फेल कराना कि अगर AB हो, BC हो और AC ना, तो बस यही मिल गया आपको का। जब ये 1,3 उस R में नहीं है, कहेंगे R is not transitive relation। तो प्रूफ नहीं हो गया। क्वेश्चन क्या करा था कि शो कीजिए कि ये जो भी गिवन रिलेशन सेट A से सेट A में दिया हुआ है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसको आपको पास कराना है और दोनों को क्या करना है, फेल कराना। अगर ये कॉन्सेप्ट पास और फेल का कॉन्सेप्ट जान लेगा तो रिलेशन में कोई गड़बड़ी नहीं होगा। कॉन्सेप्ट तो मात्र 3 ही रिलेशन है जो क्लास 12 में पढ़ना है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव। कॉन्सेप्ट क्या है, रिफ्लेक्सिव का जितने सारे एलिमेंट हैं तो अपने आप से रिलेशन वाले रखते हो किसी रिलेशन में, तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ, AB है तो BC भी होना चाहिए सबके लिए। और देखिए, और ट्रांजिटिव है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसमें थोड़ा सा दिमाग चाहिए। तो आप एकदम सिंपल सरल भाषा में समझो कि AB हो, BC हो तो AC को देखो। अगर AB हो और BC नहीं हो तो AC को देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये फेल कब करेगा, तो AB होगा, BC होगा और AC नहीं होगा, तो एक ही केस में फेल करता है। तो फेल कराना सीखिएगा तो रिलेशन समझ में आएगा, फेल कराना नहीं सीखेगा तो रिलेशन क्या हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो अब एक और क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में, तो इस वीडियो में बस यहीं तक रखेंगे। कॉन्सेप्ट समझिए, ये थोड़ा सा हमने बहुत ही सरल भाषा में धीरे धीरे समझाया और इसलिए धीरे-धीरे समझाया कि ऐसे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है और इसे कॉन्सेप्ट जब तक समझ में नहीं आएगा तो एक्सरसाइज आपसे नहीं बनेगा। तो सबसे पहले ध्यान देना है आपको रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये रिलेशन क्या होते हैं ना, इसी कॉन्सेप्ट को पहले आप ग्रहण कीजिए, उसको सीखिए और तब जाके क्वेश्चन कीजिए। आपको जब भी अगर नहीं समझ में आया तो ट्रांजिटिव समझने में कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, लेकिन अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कीजिए, फिर आपको फिर दोबारा एग्जाम क्लोज कराया जाएगा, तब जाके हम एक्सरसाइज करवाएंगे। क्लियर है? यानी थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए। वीडियो में सब कुछ है लेकिन बस थोड़ा सा इसको ध्यान से आप सुनिएगा और समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। थैंक यू।